एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता, रात को जो उसे पैसे मिलते वो अपने घर में जाके अपने परिवार को वो पैसे पकड़ा देता और अपना घर चलाता। तो एक दिन रास्ते पे चल चलते उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। मतलब कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ता हूँ और मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं और इन पैसों से बड़ी मुश्किल से ही मेरा मतलब परिवार का घर का खर्चा चलता था। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ जो ख्याल आया कि काश मुझे कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं जो भी बोलूँ वो सब सच हो जाए। शाम को अपने घर पे गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उसी बात पे चल रहा था कि मतलब कोई ऐसी शक्ति मुझे मिल जाए। और फिर वो हर दिन की तरह मतलब खाना खा के सो गया और सोते सोते मतलब उसके थोड़ी देर बाद उसे एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि मतलब हर रोज की तरह वो अपने मतलब काम से घर लौटता हुआ मतलब उसे दिख रहा था। और रास्ते में उसे एक घर दिखा जो कि बहुत बड़ा था, मतलब बंगला आप कह सकते हैं। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और ऐसा सोचते ही वो घर का मालिक बन गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इस घर का मालिक बन गया। उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। उसे मतलब कहीं से बहुत तेज़ी से मतलब बहुत शोर सुनाई दिया। उसने बाहर रोड की तरफ देखा कि मतलब एक रैली जा रही थी, मतलब पॉलिटिशियन रैली जा रही थी, जैसे कि आपको पता ही है। और उसमें बहुत तेज तेज नारे लग रहे थे। उसमें एक पॉलिटिशियन मतलब ऐसे हाथ हिलाता हुआ जा रहा था मतलब अपना, और मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे सब उसके नारे लगाते हुए जा रहे थे। सब उसको देखने के लिए तड़पे जा रहे थे। तब उसके अंदर फिर से ख्याल आया कि काश मैं इसके जैसा होता। और जैसे ही उसने ये सोचा कि मतलब मैं ये पॉलिटिशियन बन जाऊं, और जैसे ही उसने सोचा वो वैसे ही वो पॉलिटिशियन भी बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे और सब मतलब मारा मारी चल रही थी उसे देखने के लिए। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मतलब धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन को इतनी आदत नहीं थी धूप में रहने की। धूप की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये सूरज जो है ये ज़्यादा ताकतवर है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं जो कि मेरे आगे फिर कोई नहीं टिक पाएगा। बस उसका इतने सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। और फिर से वो खुशी के मारे मतलब पागल हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। मतलब कुछ देर बाद ही मतलब वहाँ पर काले बादल आ गए और उसकी सूरज की किरणों को उन काले बादलों ने उसको घेर लिया। फिर उसको एहसास हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी किरणों को मतलब सूरज को भी रोक सकता है। और फिर से उसके दिमाग में ख्याल आया कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। और उसका जैसे एक ख्याल उसने सोचा वो बादल बन गया। और उसे फिर ऐसा एहसास होने लग गया कि मैं मतलब आसमान में उड़ रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन ये ज़्यादा खुशी उसकी देर तक चेहरे पर रह नहीं पाई। फिर एक मतलब हवा को बहुत तेज़ से झोंका आया और उसे वो उड़ाकर कहीं और ही ले गया। फिर उसने सोचा कि मतलब ये जो बादल है ये मतलब सूरज की किरणों को तो रोक सकते हैं लेकिन ये हवा को नहीं रोक सकते। और फिर उसने सोचा कि काश मैं ये हवा बन जाऊं। और वो फिर वो हवा बन गया। और हवा बन के उसने सोचा कि मतलब मैं ही दुनिया की सबसे खतरनाक अब चीज़ बन चुका हूँ कि मतलब मैं मतलब बादलों को भी उड़ा सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये खुशी भी उसके चेहरे पर ज़्यादा देर तक नहीं रही। मतलब वो अपना मतलब हवा की तरह जा रहा था, उसके सामने आ गया एक पहाड़। और मतलब उसने पूरी ताकत लगा दी अपनी, लेकिन वो पहाड़ को मतलब पहाड़ के आगे नहीं जा पाया। तो उसके फिर मन में ख्याल आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी भी मतलब चीज़ है कि जो हवा को रोक सकती है, वो है पहाड़। तो अब वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह मतलब वो पहाड़ बन के भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। उसे मतलब जानी पहचानी से एक मतलब आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगने लग गया कि कोई उसे तोड़ रहा है, कोई उसे मतलब मार रहा है, मतलब धीरे 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 कोई उसे तोड़ रहा है। और दर्द मतलब वो महसूस नहीं कर रहा था। उसने चिल्ला के एक ही चीज़ बोली कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन इस बार उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, मतलब वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे बना दो बना दो बना दो। दर्द की वजह से उसकी नींद खुली। मतलब उसने जैसे मतलब ऊपर की तरफ उठा, उसके सामने शीशा था और वो अपने शीशे में उसने अपने चेहरे की तरफ देखा। और फिर उसे समझ आया कि मतलब मैं सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था, कि मतलब लास्ट में जो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई उसे अब समझ आ गया। उसके बाद फिर सब कुछ समझ आ गया और उसे यही मतलब उसका एहसास हुआ कि असलियत में मैं वो ही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी समझदार होंगे, मतलब अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम इस जो स्टोरी मैंने आपको बताई है दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, इससे हमें सीखने को एक ही चीज़ मिलती है कि दोस्तों आप जैसे भी हो बेहतर हो। मतलब कभी भी अपने ऊपर की तरफ मत देखिए दोस्तों। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तब आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब माहौल को देख रहे हैं तो दोस्तों आप अपने नीचे की तरफ भी एक बार झांक के देखिए कि मतलब मेरे से नीचे भी अगर आपने हालातों की तरफ देख रहे हैं तो दोस्तों नीचे की तरफ देखिए। अगर आपको लक्ष्य की तरफ देखना है तो दोस्तों ऊपर की तरफ देखिए। और आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, बस इतना मान लीजिए।